Good morning, students. My name is Ritu Mishra. I am fine and I hope you all are also fine. Now, today I will teach subject Sanskrit only in class 8th with first subject named Gita Jnanam. Let's start. यानी गीता ज्ञान यानी गीता से हमें क्या ज्ञान मिलता है, ये सारा हमें पूरे श्लोक यानी प्रत्येक श्लोक के माध्यम से ये हमें बतलाया गया है। यानी जो गीता है, इस गीता का क्या उद्देश्य है, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हुए गीता में समाहित हो गए थे। यानी जो हमारा ये गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इस गीता ज्ञान के हम फर्स्ट श्लोक को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। पहला श्लोक है कि न ही कस्य क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही वश कर्म सर्व प्रकृत गुण। यानी न ही, न माने नहीं, ही माने निश्चय, कस्य माने कोई, क्षणम अपि यानी क्षण भर के लिए, जातु माने मनुष्य, तिष्ठत्य कर्मकृत यानी बिना कर्म किए, कार्यते ही वश, कार्यते मतलब कार्य करने के लिए, हे वश अपने अधीन, कर्म माने कर्म, सर्व अर्थात सभी, प्रकृत गुण यानी प्रकृति गुण। यानी इसमें ये कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय क्षण मात्र कर्म किए बिना नहीं रहता। मानो कितना भी शांत बैठा है लेकिन कुछ शांत रह ही नहीं सकता, कुछ न कुछ मानव करता ही रहता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी मनुष्य निसंदेह यानी किसी प्रकार का संदेह ना हो, यानी निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी समय, यानी इतने सारे समय होते हैं, किसी भी समय मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए, बिना कार्य किए बिना वह नहीं रह सकता। अर्थात ये हो सकता है कि मनुष्य कुछ न कुछ कार्य करता ही रहता है। मनुष्य समस्त यानी मनुष्य संपूर्ण समाज प्राकृतिक रूप से अंतर्निहित यानी अंदर रहने वाले गुणों के द्वारा उनके अधीन रहकर कर्म करने के लिए हमेशा बाध्य किया जाता है। यानी मानव की जो इंद्रियां होती हैं वो उनको कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। ऐसा हमें इस श्लोक में बताया गया है। अब बेटा हमारा नेक्स्ट श्लोक है कि कर्मेंद्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया पार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि यानी कर्म करने वाली जो हमारी इंद्रियां होती हैं, संयम करके, यह माने उन, आस्ते विषय, मनसा मन से, स्मरण याद करना, इंद्रिय मतलब इंद्रियों के लिए कहा जा रहा है, पार्थ। देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ करके संबोधित किए थे, और आपके इस श्लोक में पार्थ शब्द आया है, तो यह हम अर्जुन को इंगित करते हैं। मूढ़ात्मा यानी मूढ़ बुद्धि वाला, मिथ्याचार जो झूठा मनुष्य है, श वह उच्चते कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या है कि जो मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को एक कठिनता पूर्वक रोक लेता है, यानी जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य होता है वह कठिनता पूर्वक अपनी इंद्रियों को दृढ़ता से वह क्या करता है, रोक लेता है। अर्थात अपने इंद्रियों में वह क्या कर लेता है, संयम कर लेता है। किंतु इंद्रियों के विषय में मन से याद करता है, वह अपनी इंद्रियों को संयम तो कर लेता है लेकिन फिर भी अपने उस इंद्रियों के विषय में क्या करता रहता है, याद करता रहता है, चिंतन करता रहता है। यानी वह मनुष्य को मिथ्याचारी मनुष्य कहलाता है। यानी जो मनुष्य अपनी बुद्धि को, अपनी मूढ़ बुद्धि, अपनी समस्त इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक ऊपर से तो रोक लेता है, जो मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक यानी बाह्य रूप से वह रोक लेता है या संयम कर लेता है, फिर भी वह अपनी इंद्रियों के विषय मन ही मन में चिंतन करता रहता है, तो वह मनुष्य दंभी अर्थात झूठा मनुष्य कहलाता है, मिथ्याचारी मनुष्य कहलाता है। वह फिर से रिवाइज करते हैं कि जो मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को ऊपर से तो रोक लेता है लेकिन फिर भी वह क्या करता है, तो अपनी इंद्रियों के विषय में मन ही मन में सोचता रहता है, वह मनुष्य दंभी या मिथ्याचारी कहलाता है।
बेटा हमारा नेक्स्ट श्लोक है कि यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियमबद्धे अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम शक्तः स विशिष्यते। यस्मिन्द्रियाणि यानी जो मनुष्य मनसा मन से नियम जो अर्जुन यानी अर्जुन की बात हो रही है, यानी विषय के प्रति आसक्त ना हो, कर्मेंद्रिय यानी कर्म करने वाली जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्मयोग शक्त यानी कर्मयोग में शक्त, सह माने होता है वह, विशेषते माने विशेष या श्रेष्ठ। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है या किसी प्रति वह आसक्त नहीं रहता है, यानी किसी प्रति उसका प्यार या लगाव नहीं रहता है, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता रहता है, यानी उसकी जो जितनी इंद्रियां होती हैं, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उन 5 इंद्रियों के द्वारा वह अपना आचरण करता रहता है, तो उसको फल की इच्छा किए बिना कर्म करता रहता है। यानी यह होता है कि जो मनुष्य फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है वही मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ है। फिर से एक बार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन या हे पार्थ, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है या किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता है या समस्त इंद्रियों का कर्मयोग करके अपना आचरण करता रहता है, लेकिन कर्म किए बिना फल प्राप्त किए बिना वह कर्म करता रहता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। इन सबसे उत्तम मनुष्य वही कहलाता है जो कर्म करके फल की इच्छा नहीं करता। हमारा नेक्स्ट श्लोक है कि नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हे कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत कर्मणः। नियतं माने नियत, कुरु करो, कर्म कर्म तुम कर्म ज्यायो श्रेष्ठ, है कर्मण यानी उन्हें करो, शरीर यात्रा भी यानी शरीर, यत्र माने जहाँ, अपि भी, च और ते वे सब न नहीं, प्रसिद्ध कर्मण माने कर्म करते रहना चाहिए। यानी इस श्लोक में बताया गया जो शास्त्र होते हैं, यानी जो हमारे शास्त्रों में कर्म बतलाए गए हैं उसे हमें वही कर्म करना चाहिए। यानी हमारे शास्त्रों में जो कर्म बतलाया गया है हमें वही कर्म करते रहना चाहिए, यानी कर्म न करने से कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठ। यानी हमारे संसार में ये कहा जाता है कि व्यक्ति को जो शास्त्रों में कर्म बताया गया है उस कर्म को न करने की अच्छा है कि वह कर्म को करते रहना ही श्रेष्ठ है। और अगर तुम कर्म नहीं करोगे, यदि तुम कर्म नहीं करोगे, कार्य नहीं करोगे, तुम्हारे शरीर की जो यात्रा होगी वह सिद्ध नहीं होगी। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो हमारा शरीर होता है, जो हमारा ये सारथी होता है, ये हमारा क्या होता है, यही हमारे शरीर को कर्म करने के लिए चलता रहता है, यही हमारा पूर्ण होता है। बेटा आपका नेक्स्ट श्लोक है यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कानुबंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघर्ष समाचार। यानी इसमें इस श्लोक में है कि यज्ञार्थ यानी यज्ञ की बात हो रही है, यहाँ पे कर्मणो अन्यत्र यानी कर्म की हो रही, यत्र माने जहाँ, लोको अयम यानी इस संसार में, कर्म बंधना यानी चक्र में बंधा हुआ, तदर्थम तू इस कर्म कौन्तेय अर्थात कुंती का पुत्र अर्जुन है, इसलिए अर्जुन का दूसरा नाम है कौन्ती। मुक्त संग यानी संसारी व्यवहार, समाचार यानी समान बुद्धि। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो मनुष्य यानी यज्ञ से निमित्त किए जाने वाले कर्म, यानी जो कर्म यज्ञ से किए जाते हैं उस कार्य में मनुष्य हमेशा क्या रहता है, लिप्त रहता है, लीन रहता है। जो मनुष्य यज्ञ में किए गए कर्म है, यज्ञ के द्वारा जो किए गए कर्म किए जाते हैं उस यज्ञ में मनुष्य लिप्त रहता है, तभी वह सांसारिक चक्र में बंध जाता है। जो मनुष्य यज्ञ के समय यानी यज्ञ किए हुए उस कर्म में लीन रहता है, लिप्त रहता है, वह मनुष्य उस सांसारिक चक्र में बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तो सांसारिक मोह से ग्रस्त न हो, यानी संसारिक जो मोह है, संसार में जो मोह है उस मोह को त्याग करके तुम परमेश्वर के लिए क्या करो, यज्ञ करो, यानी यज्ञ करते हुए कर्म करते रहो।
यज्ञ का मतलब ये होता है कि कर्म करना। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि हम हवन इत्यादि सारी चीज़ें करें। यज्ञ का मतलब होता है कर्म करना। कर्म करने से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता है, इसलिए कर्म मनुष्य को प्रत्येक कर्म करते रहना ही चाहिए। ओके, थैंक्स बेटा। आपका आगे का श्लोक है वह श्लोक आपको अगले दिन बताया जाएगा, आपको शब्दार्थ दिखाया जाएगा। आप उसको अपनी फेयर कॉपी में सुंदर और साफ शब्दों में लिखेंगे और मात्राओं का विशेष ध्यान देंगे। ओके, थैंक्स।